हो गया। नया टॉपिक है एक वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ साइंटिस्ट का नाम है ना, सुनो। वांट ऑफ साइंटिस्ट का नाम है, 1880 ईस्वी में, है कि नहीं। इसके बारे में अपना जो थ्योरी दिया था, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, है कि नहीं। इसको आई से जाना जाता है। वांट ऑफ फैक्टर को किससे जाना जाता है, आई से। मतलब वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। वांट ऑफ फैक्टर किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो ये होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड, है ना। इधर देखिए, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, एंड इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर, है ना। मतलब वांट ऑफ फैक्टर जो होता है, आई बराबर वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर होता है, सुनिए, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड या कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कभी करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बट्टे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बट्टे, है ना, इनिशियल मतलब प्रारंभिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यही होता है वांट ऑफ फैक्टर, है ना, वांट ऑफ फैक्टर। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ए से 2b है, ठीक है, इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा ये नीचे में दिखाई दे रहा है, कहाँ तक आ जाता है, हाँ सर, यहाँ तक आ जाता है, उससे भी नीचे आ जाता है यहाँ तक। तो इसको देखो, ए से 2b है, ए से 2b, यहाँ पे देखिएगा, ए से 2b, इसको हम जोड़ रहे हैं। जैसे एट t बराबर 0, ये है तो तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा, 0। नहीं, t बराबर 0 समय ए है तो तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा, 0। नहीं, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t मतलब t समय के बाद। और थोड़ा पीछे ले जाए, ये बताए थे ना, t बराबर, ये सब जानते हैं कि नहीं, इसको हम एक बार अच्छे से बताते हैं। t बराबर 0 समय पर ये a है तो तुरंत प्रोडक्ट हो जाएगा 0। क्यों तुरंत प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सुनिए, ये समय 0 लगेगा तो ये प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद या वर्क। कोई भी चीज काम करना कैसे होता है, जिसकी भाषा में काम क्या होता है, मतलब जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है कोई भी चीज में तो वर्क नहीं होता है। कहने का मतलब ये ए है, यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, क्या विस्थापित हो रहा है। ए था, ए में से कुछ यहाँ पे बनता तब तो जाकर समय लगता है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये समय 0 हो रहा है तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे कुछ भी मतलब समय 0 लग रहा है, कितना प्रोडक्ट बनेगा। अरे टाइम लगेगा कोई चीज तब ना काम होगा, समय के अनुसार ना काम होता है, ठीक है। तो समय 0 है और क्या है, समय 0 तो प्रोडक्ट, मतलब ऐसे समझिए, ये इसको इस तरह समझिए कि इसको हम केमिकल काइनेटिक्स में भी एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए हम गेहूँ पिसाने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम 10 kg गेहूँ डाले हैं, ठीक है, कितना kg गेहूँ डाले, हम तुरंत कहेंगे कितना आटा बनेगा, चक्की में डाले तुरंत आटा, एट ए टाइम, क्या होगा बोलो, कुछ भी बनेगा, नहीं बनेगा। समझ में आ गया। अब यदि हम आधा घंटा के बाद हम देखेंगे, आधा घंटा
क्या आधा घंटा के बाद 10 kg की 10 kg का 10 kg गेहूँ रहबे करेगा चक्के में? ऐसा रहेगा तो कोई जाएगा गेहूँ पिसाने के लिए? हाँ, कुछ ना कुछ तो टूटेगा ना, कुछ ना कुछ टूटेगा। कितना टूटेगा? मान लेते 10 kg है, उसमें से 2 kg टूट गया, तो ये जो 2 kg टूटा, ये जो 2 kg टूटा, ये 2 kg कहाँ जाएगा? जो टूटेगा वो कहाँ जाएगा? गेहूँ टूटेगा तो गेहूँ कहाँ जाएगा? उड़ जाएगा, बेला जाएगा, आटा में जाएगा। 10 kg गेहूँ टूटेगा, 10 kg में से 2 kg टूटेगा, 2 kg कहाँ जाएगा? यहाँ पर ए है तुरंत प्रोडक्ट 0। मान लेते आफ्टर टाइम टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी समय के बाद, कितना समय के बाद? टी समय मतलब हमको पता नहीं है, 1 kg कंसंट्रेशन को माने हैं। और टी समय के बाद मान लेते एक्स टूट गया। टी समय के बाद कितना टूट गया? एक्स। ये था, उसमें से एक्स टूट गया। ये था, कितना टूट गया? एक्स। ये था, कितना टूट गया? एक्स। ये जो एक्स टूटा वो कहाँ जाएगा? बोला ना, प्रोडक्ट में। आटा प्रोडक्ट हुआ, ऐसे बोलो ना, खाली आटा बोल। हम लॉजिकली बता रहे थे, कहीं से कहीं घुस जा रहा है, समझे नहीं? एक्स टूटा, एक्स कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट, तो आटे में घुस जाएगा। यहाँ से ना 10 kg गेहूं है, 2 kg टूट गया तो आटा में गया, एक्स भी घुस जाएगा आटे में। एक्स प्रोडक्ट होगा। ये जो एक्स टूटा, ठीक है, आवाज नहीं, एक्स जो टूटा, एक्स कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट। जितना kg गेहूं टूटेगा उतना kg आटा बनाएगा। 3 kg टूटेगा, 3 kg आटा बनाएगा। 10 में से 5 kg टूटेगा, 5 kg आटा बनाएगा। एक्स टूट रहा है, एक्स आएगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है। कितना मोल है? बोलो 2 मोल। इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? चूंकि 2 मोल है इसीलिए यहाँ पे कितना से गुना किए? 2 से। कोई दिक्कत? 1 मोल किन 1 होगा। अब ऐसे इस तरह से होगा। यदि यहाँ पे 2 नहीं रहता तो 1 से होता है। चूंकि 2 है तो इसीलिए 2 मोल लगाना पड़ेगा। 1 मोल में एक्स तो 2 मोल में 2x। अब यहाँ से हम जो है वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या ऑब्जर्व्ड को ही कैलकुलेटेड बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड कितना आया देखो तो, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सम ऑफ, यहाँ पे हम सम भी लिख सकते हैं। सम मतलब जोड़, यहाँ पे सम ऑफ इनिशियल कोलिगेटिव मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैलकुलेटेड कौन हो गया? ये न हो गया, इसका जोड़, इनका जोड़ कितना हो गया? a माइनस एक्स प्लस 2x। कोई दिक्कत? बट्टे इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सम ऑफ इनिशियल। इनिशियल कौन है? ए और 0। टी बराबर 0 समय भी यही ना है, ए और 0। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर? a प्लस 0। यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे a प्लस एक्स बटे मतलब यहाँ से i बराबर क्या हो गया? a प्लस एक्स बटे क्या? कोई दिक्कत? यही है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सम ऑफ इनिशियल कोलिगेटिव। इसी को डिफाइन कर देंगे, ठीक है? रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे बोलो? रेशियो ऑफ, डायरेक्ट लिखें, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड इनिशियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनिशियल properties is called want of factor, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय आई। लिखा दे तो लिखे आइए, लिखिएगा, लिखिए डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको?
रेशियो मतलब अनुपात। हो गया, मिटाने वाला कहाँ है? ये वाला इसी तरह से सेम क्वेश्चन है। t बराबर 0 पे a, तुरंत प्रोडक्ट 0, x टूटेगा तो कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट में 3 मोल 3 से गुना होगा। तो I बराबर क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व्ड कौन हो गया? ये ना, बट इनिशियल ये हो गया। तो इसके बाद देखिए पढ़ा रहे, इसके बाद दो ठो केस पढ़ाते हैं वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। एक ऑब्जर्व, एक जो है ना डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होता है सुनिए। डिसोसिएशन क्या होता है कि जैसे मान लो ए और बी, ठीक है, ए बी टूट करके आपको ऐसे बनाता है ए प्लस बी, ये टूट गया। डिसोसिएशन मतलब टूटना होता है। ये वाला केस क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? डिसोसिएशन। अब ए प्लस बी माइनस ये दोनों जुटेगा, ये बनाएगा क्या? ए बी। ये जुटा ना, इसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। ये हुआ, इसका मतलब टूटना, इसका मतलब जुड़ना, ठीक है। तो दोनों के केस में जो है ना वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। दोनों के केस में वांट ऑफ फैक्टर मतलब आई निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो एसोसिएशन है ए प्लस बी माइनस या ए बी बराबर ए प्लस, ये जो होता है दोनों केस में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ए से एन बी बन रहा है, ए से बी मान लेते एन बी। ये एन बी मतलब प्रोडक्ट बना है तो जुड़ा है ना, देखिए एन बी है ना, जुड़ा है। क्या है? डिसोसिएशन के एसोसिएशन, एसोसिएशन बढ़ा है ना, एन बी, एन मोल बी बना है ए से। तो इनको क्या करते हैं? तो ये किसके केस में हुआ? जुड़ रहा है कि टूट रहा है? ये जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एसोसिएशन। इसके केस में जो है ना वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, है ना। देखो तो एट टी बराबर 0, टी बराबर क्या? 0। टी बराबर 0 पे यदि ए है तुरंत प्रोडक्ट 0। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी समय के बाद, मान लेते ये ए में से जो है ना, या ए नहीं मतलब 1 मान के चलिए, नहीं कुछ तो 1 मोल है ना, तो 1 में से टी समय के बाद अल्फा मोल मतलब अल्फा टूट जाता है, ये है ना, ये अल्फा टूट जा रहा है। कितना टूट रहा है? अल्फा। ये जो टूटेगा वही ना प्रोडक्ट बनाएगा। कितना मोल है? पीछे में एन से गुना होगा, बताए। अब जो है हम यहाँ से हम वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं आई। वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर क्या होता है? आई बराबर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व हो गया कितना? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा बटे शुरू वाला 1 प्लस 0। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, मतलब आई बराबर होगी आपको यहाँ से तो 1 माइनस अल्फा, 1 बटे एन प्लस अल्फा माइनस अल्फा। इसको कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 1 अल्फा कॉमन आएगा, क्या होगा? एन माइनस 1 नहीं हो जाएगा। इसको और आगे ले जा रहे हैं, उड़ा रहा है सर बोर्ड। तो यहाँ से जो है आई बराबर हो गया 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से क्या निकाल लेते हैं हम? अल्फा निकालते हैं। आई माइनस 1, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करते हैं, इसको हम बताएंगे। आई माइनस 1 इधर हो गया एल अल्फा एन माइनस 1। यहाँ से जब हम अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा? आई माइनस 1 एन माइनस, ठीक है। परसेंटेज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज अल्फा बराबर क्या होगा? आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1 गुना
ठीक है, ये सब फार्मूला है, इस पे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। स्टॉप कीजिए। तो यहाँ पर एक आप लोग सही कर लीजिएगा, डिसोसिएशन होगा, ये टूट करके बन रहा है ना बी, डिसोसिएशन होगा, अलग अलग पार्ट है, तो डिसोसिएशन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। ये यहाँ पे मिस्टेक किए थे, टूट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक था 0 हुआ, अल्फा टूटेगा तो जो टूटेगा वही प्रोडक्ट बनाएगा। एन मोल है तो एन, वन ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये यहाँ से हम आई निकाल दिए, परसेंटेज अल्फा बराबर, इनका बहुत ही काम देगा। अब हम कैलकुलेशन वांट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेट करते हैं डिसोसिएशन केस में, है ना। जब डिसोसिएशन होगा तब वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, हाँ तब डिसोसिएशन केस में बताएंगे। कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेशन यहाँ ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर in case of strong electrolyte, in case of dissociation, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सुनिए, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है देखिए सुनिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या होता है देखिए। चलो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सुनो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो आयन में टूटता है ना, ऐसा कंपाउंड जो आयन में टूटता है, पूछता है एग्जाम में, ऐसा कंपाउंड जो आयन में टूटता है, जैसे NaCl, ये टूटा है Na+Cl- में, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इधर देखो HCl, HCl कैसे टूटेगा, H+ और Cl-, है ना। इधर बोर्ड पे ऐसा पदार्थ या ऐसा कंपाउंड जो आयन में टूटेगा, ऐसा कंपाउंड जो आयन में टूटेगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको इनको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा कंपाउंड जो तेजी से आयन में टूटता है, फास्टली आयन मतलब तुरंत आयन में टूट जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो धीरे धीरे आयन में टूटता है ना, स्लोली आयन में टूटता है लेकिन धीरे धीरे टूटता है। जब धीरे धीरे टूटेगा तो वीक, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तेजी से आयन में टूटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके केस में, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है 100% डिसोसिएशन हो रहा है, 100% टूट रहा है, मतलब डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वही इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा जो 100% डिसोसिएट होगा, पूर्ण रूप से टूट जाएगा, तुरंत आयन में टूट जाएगा। यदि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो तुरंत पूरा का पूरा आयन में टूट जाएगा। जब पूरा का पूरा आयन में टूट जाएगा तो डिसोसिएशन क्या होगा, एक होगा, मतलब पूरा का पूरा टूट जाएगा, नहीं कुछ तो एक, है ना। ये मान लो ये 100% टूट रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, आयन में टूटना। तेजी से टूटेगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे टूटेगा तो वीक। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट फास्टली टूटता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके केस में अल्फा का मान क्या होगा, 100%। 100% का मतलब क्या, 100/100, इसका मान क्या हो गया, 1। अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े, आई बराबर क्या होता है, 1 आई बराबर एक फॉर्मूला था 1 + अल्फा × n-1। देखो तो ये भी है ना, है, देखिए ना, यही है ना, फिर गड़बड़ा जाएगा। अब क्या करते हैं, अल्फा का मान जो है यहाँ पर 1 रखते हैं, आई बराबर 1, अल्फा का मान क्या रखेंगे, 1, n-1,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I बराबर 1 प्लस n माइनस 1, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब I बराबर क्या होगा, कहने का मतलब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो n का मान होगा, मतलब जो आयन का मान होगा, जो मोल का मान होगा, वही किसका मान हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर का, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जिसका डिसोसिएशन कितना होगा, 100%, 100% 100/100 मतलब 1, I बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, है ना। अल्फा के जगह कितना रखेंगे 1, n माइनस 1, इसको सॉल्व कर दिया, I बराबर क्या निकल गया 1। कहने का मतलब बहुत ही पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आपको दे देगा, देखो NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट है, हम 3 केस में बताएंगे, एसिड बेस साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जब स्ट्रॉन्ग कोई भी हो, चाहे एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, सुनिए, स्ट्रॉन्ग चाहे वो एसिड हो, बेस हो और साल्ट हो, जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जो हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, इलेक्ट्रोलाइट पहले हम लोग साल्ट के केस में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले किसके लेते हैं, मतलब पहला लेते हैं साल्ट, मतलब एसिड के रूप में, एसिड, है ना। मान लीजिए HCl, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सब भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पूर्णतः आयन में टूट जाएगा, ये टूटेगा आपको H प्लस Cl माइनस, ये पूर्ण रूप से आयन में टूट गया, तो इसका वन टॉप फैक्टर क्या होगा, जो N होगा वही I होगा। कहने का मतलब यहाँ जो I होगा ये कितना N है, 1 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल जो पीछे में जो रहता है ना वही N होता है। जैसे देखिए A और B, इसके B के पीछे में कितना है N, यही हो गया मोल, जो पीछे में रहता है वो क्या होता है मोल। यहाँ H प्लस के पीछे में नहीं कुछ तो कितना 1, Cl माइनस के पीछे में नहीं कुछ तो 1, मतलब नहीं कुछ तो 1 है ना, टोटल मोल कितना हो गया 1 प्लस 1 2, I का मान हो गया, ठीक है। एक H2SO4 क्या होगा 2H प्लस SO4 2 माइनस, कितना होगा वन टॉप फैक्टर यहाँ पर, बताओ तुम बताओ कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, कैसे, यहाँ पे 2 मोल, पीछे में 2 है ना, यहाँ पर नहीं कुछ 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया, H के पहले 2 कैसे आ गया, क्या H के पहले 2 दो के 2 मोल है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर SO4 2 है, SO4 2 चार्ज है ना, बैलेंस करना पड़ेगा ना, जितना चार्ज यहाँ पे 2 चार्ज है, यहाँ भी 2 चार्ज, ये हो गया आपको एसिड के केस में। अब इसी तरह से जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे मान लीजिए NaOH कैसे टूटेगा, देखिए हो गया है इधर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हो गया Na प्लस OH माइनस, तो क्या बोले जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वन टॉप फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, N का बराबर, मतलब मोल के बराबर। I का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मोल और 1 मोल कितना हो गया 1 प्लस 1 2। उसी तरह से BaOH का हल 2 क्या हो जाएगा Ba2 प्लस और 2OH माइनस, यहाँ से जो I निकालेंगे क्या होगा, ये 1 मोल 2 1 कितना हो गया 3, कोई दिक्कत क्या, ये 3 मोल हो गया, इधर 2 मोल, तो ये हो गया आपको स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। अब जो है लास्ट है, ऐसा स्टॉप कीजिए, इसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे पहला लेते हैं वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड का एग्जाम्पल हो गया CH3 COOH, और वीक बेस का हो गया NH4 OH NH3, ये सब है ना। तो हम दोनों केस में हम निकालते दोनों एक ही तरह का होता है। जैसे आपको कह देगा क्वेश्चन आपको इस तरह से कि CH3 COOH is 10% ionized, then calculate want of factor,
ठीक है। 10% आयनाइज्ड हो रहा है तब जो है वन टॉप फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, ये जो आपको CH3 C और OH है, ये आप पहले इसको अल्फा मान निकाल लेते हैं। अल्फा क्या हो गया 10%, जो टूटता है वही ना अल्फा होता है, जो आयनाइज्ड होता है जो टूटता है वही अल्फा होता है। अल्फा कितना हो रहा है 10%, मतलब 10/100 मतलब 0.1 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से, ये जो CH3 C और OH है ये कैसे टूटेगा हैं? CH3 प्लस COO माइनस और H इन हुआ, CH3 COO माइनस और H प्लस, यहाँ से ऐट T बराबर 0, ये A है तो क्या होगा तुरंत ऐसे यहाँ पे क्या करना है सुनिए। तो यहाँ पर पहले हम कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट निकालते। यहाँ पे n निकालते, n कितना हो जाएगा बोलो तो, n कितना होगा, इधर एक का इधर एक, दो n 1 + 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ से हम वन टॉप फैक्टर निकालते हैं। I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर होता है 1 + अल्फा इंटू n - 1 है ना। तो I का मान कितना हो गया, I तो निकालना है 1, अल्फा का मान कितना हो गया 0.1, n का मान कितना हो गया 2 - 1, यहाँ पे 1 + 2 में से गया 0.1, कितना 1.1। तो कहने का मतलब क्या है, डिसोसिएशन केस में ये कितना आएगा 1.1 आ गया। इसी तरह से हम यदि NH4OH का निकालेंगे तो वही 1.1 आएगा, नहीं आएगा। NH4 + OH माइनस, वहाँ से n का मान 2, फिर 10% डिसोसिएशन होगा या 20% जो भी होगा। तो हमेशा आप किसी के मान लीजिए आपको CH3 COOH 20% डिसोसिएशन दे देगा, अल्फा का मान क्या आ जाएगा 0.2, यहाँ हो जाएगा 1.2। मान लीजिए 50% डिसोसिएशन हो रहा है तो 0.5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1.5। तो कहने का मतलब डिसोसिएशन केस में ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज ऑलवेज है ना, या वन टॉप फैक्टर ना, वन टॉप फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वन टॉप फैक्टर हमेशा एक से क्या होगा बोलो बड़ा होगा डिसोसिएशन केस में। कब, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, अल्फा I का मान 1 है ना, सॉरी अल्फा का मान 1, और जब डिसोसिएशन होगा तो I का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, I का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, याद रखिएगा। I का मान हमेशा 1 से क्या होगा बोलो बड़ा होगा, I का मान 1 से हमेशा बड़ा होगा। नहीं अभी देखिए 1.1 1 या 30% डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.3, इस तरह से। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आज हो गया, कल आपको बताएंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कल आपको कल ये चैप्टर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन नॉमेरिकल लगेगा, एक दिन अभी नॉमेरिकल बता करके ग्रुप में ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, पूरा 30 40 50 तो ऑब्जेक्टिव है, उसको मैसेज कर देंगे। और उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। स्टॉप कितना पेज हो जाता है पढ़ाते